हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड है। और फर्स्ट टॉपिक है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंपनी। कंपनी होती क्या है? तो बोला है कि कंपनी क्या है जो फॉलो करती है प्रोविज़न जो कि मेंशन है कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, और कंपनी मीन एक कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट की जाती है अंडर दिस एक्ट, या तो वो होगी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, या किसी और अदर कंपनी लॉ में इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। ठीक है, तब हम बोलेंगे उसको कंपनी। फिर बात करते हैं अदर वर्ड्स में। कंपनी क्या है? एक लीगल सेंटिटी है, लीगल एंटिटी है, और जो कि फॉर्म की जाती है विच इज फॉर्म्ड बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल टू जनरेट द प्रॉफिट थ्रू देयर द कमर्शियल एक्टिविटी। बोला है कंपनी क्या है? एक लीगल एंटिटी है जो फॉर्म की जाती है डिफरेंट इंडिविजुअल, अलग अलग इंडिविजुअल के द्वारा फॉर्म की जाती है। किस लिए फॉर्म की जाती है? जनरेट करने के लिए प्रॉफिट को। ठीक है, थ्रू देयर कमर्शियल एक्टिविटी, उसको हम बोलेंगे कंपनी। इन द वेरी सिंपल वर्ड हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या है? कंपनी एक लीगल एंटिटी है जो कि फॉर्म हुई होती है डिफरेंट इंडिविजुअल के द्वारा, और किस लिए फॉर्म की जाती है? प्रॉफिट जनरेट करने के लिए और थ्रू देयर कमर्शियल एक्टिविटीज से। ठीक है, मतलब कुछ लोग मिलकर कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करेंगे प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कंपनी। ठीक है, इन वेरी सिंपल वर्ड्स से हमें कंपनी का पता लग गया कि कंपनी होती क्या है। आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपनी के बारे में। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। मतलब कंपनी क्या होनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए। अ कंपनी इज क्रिएटेड व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट। बोला है कंपनी हम उसी को बोलते हैं जो कि पहले तो बनाई जाए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए अंडर द कंपनीज एक्ट में। ठीक है, और इट कम इनटू द बीइंग फ्रॉम द डेट मेंशन इन द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और उस कंपनी को कब हम बोलेंगे कि कब से ये कंपनी बनी है? जिस दिन से उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, उस दिन से हम बोलेंगे कि ये कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट हो गई है, ये कंपनी है। किस दिन से? जिस दिन हमें सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ठीक है, एंड इट मे बी नोटेड दैट द कनेक्शन दैट द सेक्शन 11 जो कि प्रोवाइड करता है एसोसिएशन ऑफ मोर देन 10 person कैरिंग ऑन अ बिजनेस और बैंकिंग, और एन एसोसिएशन और मोर देन 20 person कैरिंग ऑन द अदर टाइप ऑफ बिजनेस मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। मीन कि सेक्शन 11 बात करता है यदि कोई बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए होने चाहिए मिनिमम से 10% लोग। ठीक है, 10% होंगे तो उसको रजिस्टर्ड करवाना, इनकॉर्पोरेटेड करवाना ज़रूरी है। ठीक है, और यदि वो इनकॉर्पोरेशन नहीं करवाए जाए, उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई जाए और 10 लोगों से कम संख्या है तो वो होगी पार्टनरशिप फॉर्म। उसको कंपनी नहीं बोल सकते। यदि किसी बैंकिंग बिजनेस से रिलेटेड कोई लोग जो है वो बिजनेस कर रहे हैं तो हम उसको पार्टनरशिप फॉर्म बोलेंगे। और यदि 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं और जो बैंकिंग से रिलेटेड है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना उसकी ज़रूरी है, उसको हम बोलेंगे कंपनी। ठीक है, और फिर बोला है यदि अदर बिजनेस की बात करते हैं तो 20% होने चाहिए। ठीक है, और यदि 20% लोग नहीं हैं तो उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है और वो मानी जाएगी एक पार्टनरशिप फॉर्म। लेकिन कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग के अलावा फाइनेंस से अलग रिलेटेड नहीं होना चाहिए, कुछ अलग बिजनेस कर रहे हैं और 20 से ज़्यादा लोग हैं तो उसको रजिस्टर्ड करवाना बहुत ज़रूरी है और हम उसको तब बोलेंगे कंपनी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं 10 से ज़्यादा लोग होंगे यदि वो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जरूरी है और तब हम उसको बोलेंगे कंपनी।
ठीक है। और 20 से ज्यादा लोग हैं, कोई अदर बिजनेस कर रहे हैं, तब उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो जरूरी है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर द पब्लिक कंपनी एटलीस्ट 7 पर्सन होने चाहिए और प्राइवेट कंपनी में एटलीस्ट 2 पर्सन जो है रिक्वायर है। ठीक है। और दीज पर्सन विल बी सब्सक्राइब देयर द नेम टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब उन पर्सन का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नाम होना चाहिए। एंड ऑल्सो कंप्लाई विद अदर लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म एंड इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। ठीक है। विद और विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी, इस कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी भी बन सकती है और नहीं भी बन सकती है। ठीक है। पहला तो हो गया इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब एक कंपनी होनी चाहिए, उसको रजिस्ट्रेशन करवा दी, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, हम इसे बोलेंगे इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है एक कंपनी। ठीक है। मतलब उसको रजिस्टर करवाना बहुत जरूरी है अंडर द कंपनी एक्ट में। फिर बात करी है सेकेंड में आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, मतलब कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि कंपनी क्या है, नेचुरल पर्सन नहीं है, जैसे कि आर्टिफिशियल पर्सन है। नेगेटिवली हम बोलते हैं कि कंपनी क्या है, एक नेचुरल पर्सन नहीं है। बट इन आईज ऑफ लॉ, मतलब लॉ की नज़रों में कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मानी जाती है। लॉ की नज़रों में क्या है, लॉ एज अ कंपनी को एज अ पर्सन जो है वो ट्रीट किया जाता है। और कंपनी के अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर होती है, और कंपनी के पास राइट होता है उसको किसी भी पर्सन को स्यू करने का। ठीक है। मतलब कंपनी के नाम से हम केस वगैरह कर सकते हैं, इसलिए इसे बोला है कि कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। एक केस है वेट वर्सेस स्टैंडर्ड लैंड कॉर्पोरेशन। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द, इसमें कोर्ट ने बोला था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या है, ब्रेन है। ठीक है। और ओनली ब्रेन से ही, ब्रेन ऑफ अ कंपनी जो है विच इज द बॉडी एंड कंपनी कैन एंड डज एक्ट ओनली थ्रू दैम। ठीक है। बोला है इस केस में सिंपली यही बोला कि कंपनी क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे कंपनी के वो एक ब्रेन माने जाते हैं, और ब्रेन ऑफ कंपनी जो है वही कंपनी का होल अफेयर्स जो है वो देखते हैं। कंपनी एक उनको एक बॉडी बोला जाता है, इट इज विच इज अ बॉडी एंड द कंपनी कैन एंड डज एक्ट ओनली थ्रू दैम। ठीक है। बट द मैनी पर्पज कंपनी इज एन लीगल पर्सन लाइक अ नेचुरल पर्सन एंड इट हैज अ राइट टू रिक्वायर, क्योंकि इसके पास क्या है, इसे लीगल पर्सन, नेचुरल पर्सन नहीं भी है तब भी हम इसको लीगल पर्सन बोलते हैं, क्योंकि इस कंपनी के पास जो है राइट होता है प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने का, एक्वायर करने का, और किसी भी प्रॉपर्टी में एंटर होने का, और किसी के पर्सन के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने का, और विद अ थर्ड पार्टी। ठीक है। कंपनी के नाम से हम किसी के भी साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी को स्यू कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम कोर्ट केस कर सकते हैं यदि कोई वायलेशन करता है कंपनी के रूल की तो। ठीक है। इसलिए बोला है कंपनी को, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। ठीक है। एंड द थर्ड क्या है, कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, एंटिटी है। मतलब कंपनी हैज अ लीगल डिस्टिंक्ट एंटिटी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इट्स अ मेंबर। कि कंपनी क्या है, डिस्टिंक्ट एंटिटी है और इंडिपेंडेंट है, मतलब अपने मेंबर्स से के अलग है। क्योंकि जैसे कंपनी में उसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं या शेयर होल्डर हैं वो आते जाते रहेंगे, कंपनी का उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, कंपनी फिर भी एग्जिस्ट करती है। ठीक है। मतलब यदि कंपनी को कुछ जैसे लोन वगैरह हो जाए या क्रेडिटर ऑफ अ कंपनी होंगे और वे रिकवर करेंगे उस कंपनी से मनी, ठीक है, ओनली फ्रॉम द कंपनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। ठीक है। कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की प्रॉपर्टी नहीं होती, उसकी अपनी होती। यदि कल को कंपनी पर जैसे कोई टैक्स वगैरह इम्पोज करना होगा तब भी वो कंपनी से ही इम्पोज किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होंगे वो, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं कंपनी के वो अलग एक पर्सनालिटी होते हैं और कंपनी इसकी अलग एक लीगल पर्सनालिटी होती है। ठीक है। और
कंपनी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इंडिविजुअल जो भी उस कंपनी में काम करते हैं उनका कंपनी की एग्जिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आते जाते रहते हैं, इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, mean then cannot sue the company, sue individual member. Similarly, the company is not in any way liable for the individual debt. बोला है कि कंपनी जो है किसी भी तरह से किसी इंडिविजुअल के डेप्ट को चुकाने के लिए लाइबल नहीं होती, ना ही कंपनी के मेंबर के डेप्ट को देने के लिए मेंबर लाइबल होती है। ठीक है, वेयर अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स, बोला है कंपनी जो है वो रिक्वायर होती है पे करने के लिए इनकम टैक्स ऑन द प्रॉफिट, एंड व्हेन दीज प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड, यदि प्रॉफिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हो शेयर होल्डर के बीच में, तो फ्रॉम ऑफ द डिविडेंड देन शेयर होल्डर हैव टू पे इनकम टैक्स ऑन द डिविडेंड। तो शेयर होल्डर की तब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इनकम टैक्स पे करें जो भी उनको डिविडेंड्स की इनकम से हुआ है। ठीक है, ठीक है, इसलिए कंपनी जो है वो दैट द कंपनी एंड द शेयर होल्डर जो है वो आर द टू सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, और परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी क्या है, एक स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स लाइफ डज नॉट डिपेंड अपॉन द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट। मतलब कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो जाए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए या वो रिटायर हो गए कंपनी से, उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी एक स्टेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और किसी भी पर्सन की डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, रिटायरमेंट होती है ऑफ ऑल शेयर होल्डर, बट द डायरेक्टर एंड लॉ क्रिएटर जो होंगे इट एंड द लॉ alone can dissolve it. The member may come and go. member जो है कंपनी में आते रहते हैं जाते रहते हैं, मैं कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। ठीक है, ड्यूरिंग यदि वॉर की सिचुएशन ने बोला, एक एग्जाम्पल दिया है कि एक वॉर की सिचुएशन थी, द बोला ऑल द मेंबर ऑफ वन प्राइवेट कंपनी वाइल जर्नल मीटिंग में बैठे हुए थे वो लोग अपनी कंपनी में। ठीक है, और एक बम गिरा, मतलब और उससे वो सारे ही लोग जो हैं वो वहाँ मीटिंग में बैठे थे, उनकी सारी की डेथ हो गई, बट द कंपनी जो है वो सरवाइव करती रही, क्योंकि वो लोग उन लोगों की डेथ हो गई थी, एंड नॉट इवन अ हाइड्रोजन बम कुड हैव डिस्ट्रॉय। कंपनी को देखो एक हाइड्रोजन बम भी जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सका, उसके मेंबर जो है वो आते जाते रहेंगे, कंपनी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके एग्जिस्टेंस पर। ठीक है, फिर बोला है कॉमन सील होती है, मतलब एज was pointed out the earlier, a company being an artificial person has nobody similar to the natural person, and as such as it cannot sign document for itself. ठीक है, और therefore the law has provided for the use of common seal with the name of the company engraved on as a substitute for the signature. ठीक है, मतलब कंपनी की अपनी एक लीगल एग्जिस्टेंस होती है, कंपनी के नाम पर कंपनी, जैसे कि कंपनी एक लीगल एंटिटी होगी, यदि कल को कुछ कोई भी पर्सन जो है कंपनी के साथ कुछ उनकी रूल की वायलेशन करता है तो कंपनी अपने नाम से, कंपनी के नाम से केस किया जा सकता है किसी पर्सन के ऊपर। ठीक है, और कंपनी जो है जिसका वो प्रोवाइड करती है यूज ऑफ कॉमन सील विद अपने नाम से, और कंपनी जो है वो कंपनी जो है किसी भी तरह से किसी पर्सन से रिलेट नहीं करती, मतलब उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो मेंबर होंगे वो सिर्फ कंपनी का जो भी काम होता है वो देखते हैं, लेकिन इससे कोई मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा यदि कल को किसी पर्सन की डेथ भी हो जाए। ठीक है, और नेक्स्ट बोला है कि कंपनी की क्या है, लिमिटेड लाइबिलिटी है। कंपनी में बी कंपनी द लिमिटेड बाय शेयर और द लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी। ठीक है, इन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर
एंड द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इज लिमिटेड टू द अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर्स। ठीक है, कि कंपनी की जो है लिमिटेड लायबिलिटी बनती है। इट मीन्स द कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को जो भी पैसा दिया होता है, मतलब कि होता है ना कि कभी कंपनी के शेयर्स अप होते हैं, कभी डाउन होते हैं, तो कंपनी की कुछ अलग अलग टाइप की कंपनी होती है। कंपनी कुछ अनलिमिटेड भी होती है, कुछ लिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी भी होती है। इसलिए कंपनी की बोला है अपने डेप्ट को देने की लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ठीक है, एंड ट्रांसफरेबल शेयर्स मतलब एक पब्लिक कंपनी जो है वो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफरेबल जो है वो कर सकती है। और राइट टू ट्रांसफर द शेयर द स्टैट्यूटरी राइट एंड कैन नॉट बी टेकन अवे बाय द प्रोविजन इन द आर्टिकल प्रेस्क्राइब्ड मैनर बोला है। बट कुछ मैनर दिया होता है कंपनी के राइट को शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए, जैसे कि जो कि एक तो प्रेस्क्राइब्ड मैनर होना चाहिए, दूसरा बोनाफाइड एंड रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होती हैं। यदि किसी कंपनी के अपने अपने रूल्स होते हैं, उन यदि वो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई हैं वो रीजनेबल हैं, तो उसी तरीके से क्या करा जाएगा, कंपनी के शेयर को ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक है, और बट जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन जो है ऑन द राइट ऑफ अ मेंबर टू ट्रांसफर देयर शेयर शैल बी द अल्ट्रा वायरस बोला है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। यदि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हुई तो कंपनी के मेंबर जो हैं उनके पास राइट है, वो ट्रांसफर करवा सकते हैं शेयर को, और वो क्या होंगे, अल्ट्रा वायरस होंगे यदि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है किसी कंपनी पर। ठीक है, फिर बोला है सेपरेट प्रॉपर्टी की कंपनी क्या है, एक लीगल पर्सन है, डिस्टिंक्ट है फ्रॉम द मेंबर। कंपनी अपने मेंबर से जो है वो डिफरेंट है, उसके मेंबर जो है वो कंपनी से किसी भी तरह से रिलेट नहीं करते। मैं यही बोल रही हूँ कि कंपनी जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, मेंबर हैं, उनसे कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता, मतलब वो सिर्फ काम करते हैं। कंपनी की एग्जिस्टेंस में उन लोगों का कोई भी जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी क्या है, कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, एक लीगल पर्सन है और डिफरेंट है फ्रॉम इट्स अ मेंबर। और कंपनी जो है वो कैपेबल है अपनी प्रॉपर्टी एंजॉय करने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए अपनी ओन नेम से। ठीक है, द कंपनी इज अ रियल पर्सन in which all its property is vested and by which it is controlled, managed and disposed of। ठीक है, फिर बोला डेलीगेटेड मैनेजमेंट, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन ऑटोनॉमस, इट्स सेल्फ गवर्निंग एंड सेल्फ कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, सिंस इट हैज अ लार्ज नंबर ऑफ अ मेंबर, ऑल ऑफ देम कैन नॉट टेक पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। फिर बोला व्हाट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि हमारा पहला टॉपिक है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन क्या होती है। ठीक है, तो बोला इनकॉर्पोरेशन क्या है, एक लीगल प्रोसेस है जिसको यूज करके हम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट एंटिटी और अ कंपनी की एक कंपनी को कॉर्पोरेट एंटिटी जो है वो बना सकते हैं, मतलब एक कंपनी बनाई जा सकती है इनकॉर्पोरेशन की हेल्प से। एक प्रोसेस है। ठीक है, एंड इट इज अ प्रोसेस ऑफ द लीगल डिक्लेयरिंग अ कॉर्पोरेट एंटिटी एज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी क्या है, बाय मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ चार्टर्ड कंपनी, इज a statutory company, registered incorporation company and company limited by shares and company limited by guarantee and unlimited companies। ठीक है, मतलब इनकॉर्पोरेशन का हम सिंपल मतलब यही लेते हैं कि ये एक लीगल प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड होती है। यदि कोई कंपनी बना दी किसी ने, ठीक है, फिर उसके बाद उसको जब तक रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा तब तक हम उसको कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 या किसी भी अदर लॉ में जो कि कंपनी लॉ से रिलेटेड है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना जो है बहुत ज़रूरी है। इसी के बाद हम कंपनी को एज इनकॉर्पोरेशन जो है वो बोलेंगे।
ठीक है। और चार्टर्ड कंपनी, कंपनी जो पहले वाला टाइम था जिसमें जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी शुरुआत में, जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड एन एग्जाम्पल ऑफ द चार्टर्ड इनकॉर्पोरेटेड इन इंग्लैंड। तो उस टाइम चार्टर्ड थे काम कुछ जैसे कि हम उस टाइम लॉ नहीं होता था, जैसे हमारे अब जो जैसे हम अलग से पढ़ते हैं कंपनी लॉ, बैंकिंग लॉ, ऐसे उस टाइम नहीं होता था, तो उस टाइम चार्टर्ड होते थे, ठीक है। और स्टैट्यूटरी कंपनी, दीज कंपनी आर इनकॉर्पोरेटेड बाय द स्पेशल एक्ट पास्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब स्टैट्यूटरी कंपनी कुछ कंपनीज होती हैं जो कि इनकॉर्पोरेट की जाती हैं कुछ स्पेशल एक्ट के अंदर, जैसे कि अभी हम बात करते हैं यदि हम कंपनी लॉ को बनाना मतलब कंपनी बनाना चाहते हैं तो हमें कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन जो है वो करवानी पड़ती है। मतलब कुछ कंपनीज जो कि इनकॉर्पोरेट की जाती हैं बाय द स्पेशल एक्ट जो कि पास किए जाते हैं सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेशन से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर बोला रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज, कुछ कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं और इनकॉर्पोरेटेड होती हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यदि हम किसी भी कंपनी को फॉर्म करेंगे बनाएंगे तो उसे हमें उसकी रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो ज़रूरी है अंडर द कंपनीज एक्ट, ठीक है। और रजिस्टर्ड कंपनी जो है वो डिवाइडेड होती है 3 पार्ट में। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी जो है वो लिमिटेड होती है बाय द शेयर्स, और कंपनी जो है लिमिटेड होती है गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। फिर बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी भी होती है और पब्लिक कंपनी भी होती है। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है, कुछ लिमिट्स होती है नंबर ऑफ इट्स मेंबर की, टू द 50 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज हु आर द मेंबर और एक्स एम्प्लॉय हु वन एंड कंटिन्यू टू बी अ मेंबर, ठीक है। और रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स एंड प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन ऑफ द टू द पब्लिक टू द सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी, ठीक है। जैसे ही बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, ठीक है। बोला है पब्लिक कंपनी कौन होती है, सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। और यदि हम एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट में, जिसमें दी गई है कि द आर्टिकल डू नॉट रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड, ठीक है, ऐसा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप भी बोला गया है कि कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकती है। मतलब यदि गवर्नमेंट है तो सारा ही वर्क जैसे कि ऑल अथॉरिटीज़ होगी वो गवर्नमेंट की रहेगी तो वो गवर्नमेंट कंपनी होगी, नॉन गवर्नमेंट भी होगी, मतलब बाकी जो पब्लिक कंपनीज होगी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में आएंगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का टॉपिक था वो कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंपनी लॉ जो कि हमारे यूजीसी नेट लॉ के एग्ज़ाम में पूछा गया है वो लेके आएंगे। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूँ कि यही मेरा जो चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनाई है। यदि आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके इन वीडियोस को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।